दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। आज 11 दिसंबर है। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब की बर्थडे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी। आज अगर दिलीप साहब जिंदा होते तो आज हम उनका 103वां जन्मदिन, बर्थडे मना रहे होते। मगर 2021 में 98 ईयर्स की एज में दिलीप साहब हम सबको छोड़कर चले गए। दिलीप कुमार साहब का नाम लेते ही एक पूरी पीढ़ी की यादें जग जाती। यह सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी, एक सुपरस्टार की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने अपने टैलेंट, अपनी सादगी, अपनी इंसानियत से करोड़ों दिलों में घर बनाया। दिलीप कुमार साहब का असली नाम ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मोहम्मद यूसुफ खान था, जिनका और उनकी पैदाइश 11 दिसंबर, आज ही के दिन 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, पाकिस्तान में जो है, पेशावर के क़िस्सा ख़ानी बाज़ार में हुई। उनके वालिद, उनके फादर फलों के कारोबारी थे और उनकी फैमिली बाद में मुंबई में आके बस गई, जहाँ से उनकी फिल्मी जर्नी की शुरुआत हुई। कई लोगों को शायद ये जानकारी न हो कि उन्होंने करियर की शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री से नहीं, बल्कि पूना की एक कैंटीन में फलों की सप्लाई के छोटे बिजनेस से की, जहां उनकी प्रैक्टिकल समझ और कम्युनिकेशन स्किल्स निखरे। फिर वो मुंबई आए और बॉम्बे टॉकीज की मशहूर हीरोइन, मशहूर पर्सनालिटी, प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस, अपने ज़माने की बड़ी स्टार देविका रानी से मिले। देविका रानी ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए पसंद किया, सेलेक्ट किया और उन्हें स्क्रीन नाम दिया दिलीप कुमार, ताकि एक ब्रॉडर ऑडियंस तक उनकी पहुंच हो सके। फिर 1944 में वो फिल्म रिलीज हुई, ज्वार भाटा, जो उनकी डेब्यू फिल्म थी। लेकिन दिलीप कुमार साहब की शुरुआती कुछ फिल्में बहुत बड़ी हिट नहीं रहीं। इसके बावजूद उन्होंने पेशेंस और मेहनत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे मेला, अंदाज, शकुंतला और जोगन जैसी फिल्मों ने दिलीप साहब की एक्टिंग की पहचान बनाई और इंडस्ट्री को भी यह समझ में आ गया कि ये एक अलग ही लेवल का एक्टर है। फिर 50s के दशक में देवदास, दाग, फुटपाथ, दीदार और मधुमती जैसी फिल्में आईं और इन फिल्मों ने उन्हें ट्रेजेडी किंग की पहचान दी, क्योंकि उनके दर्द भरे किरदार और आंखों की गहराई ऑडियंस को अंदर तक हिला देती थी, टच करती थी। वो हर रोल के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करते, बैकग्राउंड समझते और कैरेक्टर के इमोशंस में ऐसा डूब जाते थे कि वो रियलिज्म में, रियलिटीज में बिल्कुल उन कैरेक्टर्स को ले आते थे। और इसे आज लोग मेथड एक्टिंग, इस चीज को कहते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब इतने इंटेंस रोल करने की वजह से वो खुद इमोशनली बहुत हैवी महसूस करने लगे और डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने लाइट और कॉमेडी रोल्स करना शुरू किए। फिर हमने उनकी फिल्में देखी, आज़ाद, कोहिनूर, राम और श्याम जैसी फिल्में आई, लीडर जैसी फिल्में आई, जिनमें उन्होंने कॉमेडी के जौहर दिखाए। और वो एक्टर जो ट्रेजेडी किंग था, ये पता चला, ऑडियंस को ये पता चला कि वो कॉमेडी में भी कॉमेडी किंग भी। दिलीप साहब अपने डिसिप्लिन के लिए मशहूर थे। वो स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ते, डायलॉग्स को अननेसेसरीली ड्रामेटिक बनाने के बजाय सिंपल और नेचुरल रखने में ज़्यादा जोर देते, ताकि हर सीन रियल लगे। राम और श्याम की शूटिंग के दौरान ऐसा कहा जाता है कि वो दोनों जो डबल रोल्स थे उनके, उन दोनों भाइयों का जो रोल थे, उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज को अलग रखते थे। वो फर्क लाने की, दोनों के बीच में फर्क लाने की कोशिश करते थे। अलग अलग वॉक, अलग तरह की आवाज़ और अलग नज़रें प्रैक्टिस करते थे, ताकि ऑडियंस को ये साफ लगे कि ये दो अलग इंसान हैं। एक ही रोल करने वाला, दो रोल करने वाला एक एक्टर नहीं। ये सिर्फ मेकअप का फर्क नहीं है, बल्कि ये दो अलग इंसान हैं, ऐसी फील आई। उनकी सबसे मशहूर यादों में से एक है कि जब वो JRD टाटा के साथ वो याद जुड़ी हुई है
और ये याद आज भी ह्यूमिलिटी का बेस्ट एग्जाम्पल मानी जाती है। एक फ्लाइट के दौरान दिलीप साहब के बगल में बैठे हुए एक सिंपल वेल ड्रेस्ड एल्डरली जेंटलमैन पूरे वक्त या अखबार पढ़ते रहे या फाइलों में खोए रहे या खिड़की से बाहर का नज़ारा करते रहे। उन्हें यह पता ही नहीं था शायद कि उनके बगल में बैठा इंसान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिल्म स्टार है, करोड़ों दिलों पे राज करने वाले दिलीप कुमार। फिर दिलीप साहब ने खुद बातचीत का सिलसिला शुरू किया और उन्होंने कहा कि मैं दिलीप कुमार हूँ, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। और जवाब वापस आया कि हेलो, आई एम JRD टाटा। और फिर टाटा ने पूछा, JRD साहब ने पूछा उनसे कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, हैव वी एवर मेट बिफोर? तो उन्होंने कहा नहीं, मगर आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। JRD ने कहा नहीं। उन्होंने कहा मैं दिलीप कुमार हूँ, फिल्म स्टार। JRD टाटा ने बड़ी मासूमियत से कहा आई एम सॉरी, मैं फिल्में नहीं देखता। तो इस मोमेंट को दिलीप साहब ने ऐसा फील किया, इस मोमेंट ने दिलीप साहब को अंदर तक छू। और बाद में उन्होंने ये कहा कि इससे उन्हें ये सीख मिली कि आप चाहे कितने भी बड़े हों, दुनिया में आपसे भी बड़े लोग हैं, इसलिए हम्बल रहना ही जिंदगी में सबसे अच्छी पॉलिसी है, यही सबसे अच्छा एटीट्यूड। फिर आगे चलकर 1966 में दिलीप साहब ने सायरा बानो से शादी की, जो खुद भी उस वक्त एक बहुत सक्सेसफुल और बड़ी पॉपुलर एक्ट्रेस हुआ करती। इन दोनों की उम्र में बड़ा फर्क होने के बावजूद दोनों की परफेक्ट बॉन्डिंग्स, रिस्पेक्ट और प्यार ने डिकेड्स तक एक ब्यूटीफुल मैरिज की एक शानदार मिसाल पेश की। सारा जी ने बाद के सालों में उनकी हेल्थ, घर और सोशल कमिटमेंट्स को बेहद डिग्निफाइड तरीके से संभाला और अक्सर वो कहती कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट यह है कि उन्हें आइकॉनिक दिलीप कुमार की लाइफ पार्टनर बनने का मौका मिला। दिलीप कुमार साहब के नाम पर फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के सबसे ज़्यादा 7 अवार्ड्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड, फिर उसके बाद पद्म भूषण 1991 और पद्म विभूषण 2015 जैसे बड़े नेशनल ऑनर्स मिले। 1998 में पाकिस्तान ने उन्हें अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर निशाने इम्तियाज दिया, जिसने उनकी पॉपुलैरिटी को एक क्रॉस बॉर्डर कल्चरल ब्रिज की तरह इस्टेब्लिश किया। इस अवार्ड को लेकर कुछ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज भी हुई, लेकिन उनके सपोर्टर्स हमेशा ये मानते रहे कि जिस आर्टिस्ट ने कला, इंसानियत और सेकुलर वैल्यूज़ के लिए इतना काम किया, उसे इंडिया की तरफ से भारत रत्न मिलना एक डिज़र्विंग ऑनर है। दिलीप साहब को हम आज भी ये महसूस करते हैं कि उन्हें भारत रत्न ज़रूर मिलना चाहिए। सोशल कंसर्न और नेशनल कैरेक्टर दिलीप साहब सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं थे, बल्कि सोशल कंसर्न और नेशनल कैरेक्टर, कम्युनल हार्मनी, इन सब पर भी उन्होंने बहुत काम किया। दिलीप साहब सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन थे। वो नेशनल इश्यूज पर सेंसिबल तरीके से बोलते थे, कम्युनल हार्मनी और ब्रदरहुड की बात करते और खुद को पहले हिंदुस्तानी और फिर एक एक्टर मानते थे। बॉम्बे के शेरिफ के रूप में उन्होंने सिविक सोसाइटी, सिविक इश्यूज, चैरिटी इवेंट्स और यूथ एंगेजमेंट जैसे इवेंट्स में बहुत ही अहम रोल निभाए, जिससे ये साबित हुआ कि उनके लिए फेम का मतलब ग्लैमर ही नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी भी। 7 जुलाई 2021 को 98 ईयर्स की एज में दिलीप साहब इस दुनिया को अलविदा कहकर हम सबके बीच से चले गए। लेकिन उनकी जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उनके फिल्म्स, उनके इंटरव्यूज़, उनके किस्से आज भी नए व्यूअर्स और यंग एक्टर्स को इंस्पायर कर रहे हैं। पेशावर से लेकर मुंबई तक और फिर पूरे सब कॉन्टिनेंट के दिलों तक उनका सफ़र ये सिखाता है कि टैलेंट के साथ ग्रेस, ह्यूमिलिटी और इंटीग्रिटी जुड़ जाए माफ कीजिएगा, तो इंसान सिर्फ स्टार नहीं रहता, लीजेंड बन जाता है। I'm sorry.
आज उनके बर्थडे पर हम उन्हें याद करना, ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर भी है कि आर्ट और इंसानियत मिलकर कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोशनी का काम करते हैं। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच।